डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेट बूस्टर एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम हाज़िर ख़िदमत हैं कि हालिया मुश्तहिर होने वाली ईएसटी की जो पोस्ट हैं ईटीसी के थ्रू, उनमें जो साइंस का सिलेबस दिया गया है उसके हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइंस जो कि हमारे इस कोर्स में ईएसटी के लिए या पीएसटी के लिए, चाहे प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ, 15 नंबर का पेपर साइंस के टॉपिक से आता है। और अब सवाल ये बनता है कि साइंस के टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करें, किन टॉपिक्स को अच्छे से हम पढ़ें थॉरोली, तो कल को हमें साइंस में मुश्किलात नहीं हो। उसी हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अपनी ज़ाती तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, और साथ में पास्ट पेपर्स को देखते हुए ये सिलेबस मुरतब किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मुफीद साबित होगा। चले चलते हैं कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं। अच्छा, जनरली साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो साइंस को दो ब्रांचेस में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक बायोलॉजिकल साइंसेस जिसको लाइफ साइंस भी कहते हैं, और दूसरा है नेचुरल साइंसेस। अब ये दो तरह के साइंसेस हम पढ़ें, लेकिन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करें ज़रा हम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में जो इम्पोर्टेंट इसके ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस 3 हैं, लेकिन सब ब्रांचेस भी हैं जिनका कोर्स एलिमेंट्री लेवल के सब्जेक्ट्स के अंदर शुमार है या शामिल किया गया है, उनका पढ़ना भी लाजिम है। पहले नंबर पर उसमें डिस्कस करें तो जूलॉजी है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी कहलाता है। इसमें क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ें, एनिमल किंगडम्स या किंगडम एनिमेलिया को पढ़ें, जिसके अंदर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आ जाएंगे। इन टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए इनकी क्लासेस, सब क्लासेस आप अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है बॉटनी रिलेटेड है, यानी प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट को ही बॉटनी कहा जाता है। प्लांट की स्टडी में प्लांट सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि रूट सिस्टम्स, शूट सिस्टम है, लीफ का क्या काम है, ऑर्गन्स की बात करें, और रूट का क्या फंक्शन है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होती है, मटेरियल्स की मूवमेंट कैसे होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस करें, रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई टाइप्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह के हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो मेन टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी का है। माइक्रोबायोलॉजी का जो लोअर क्लासेस में एलिमेंट्री लेवल की बुक्स के अंदर शामिल है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी ही उसी को कहा जाता है, स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, या हम कह सकते हैं कि वायरसेस हैं, उनके हवाले से स्टडी करना। एलजी है, प्रोटिस्टा जिसको कह सकते हैं। अब इसके टाइप्स क्या हैं, इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, यानी डिजीज़ वगैरह कैसे काज करते हैं, उसको थॉरोली पढ़ना इसके अंदर में आ जाएगा। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटमी में हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर करें को जो ना इसको डिफ़ाइन करेंगे, उसको स्टडी करते हैं। इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना एनाटमी कहलाता है, जबकि फिजियोलॉजी में जो भी ऑर्गेनिज़म है उसके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करना, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ने का फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। साइटोलॉजी का टॉपिक क्लास 5 से लेकर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक शामिल हाल है, जिसमें सेल क्या होता, टिश्यू क्या है, ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, फिर जाकर सेल डिवीज़न क्या होती है, उसके टाइप्स कैसे हैं, कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम
साइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच आते हैं इंपॉर्टेंट में जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं, जेनेटिक्स के टॉपिक हमारे कोर्स में क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में और 11 क्लासेस के अंदर हल्का फुल्का शामिल है। जैसे वेरिएशंस क्या भला होती हैं, हेरिडिटी क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस जेनेटिक्स में करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, इसकी डिफिनीशन, बायोटेक्नोलॉजी है क्या भला, इसका एग्रीकल्चर में यूज़ क्या है, इसका मेडिसिन के ऊपर क्या यूज़ है उससे, और जीएमओ जैसे बैक्टीरिया बनाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाते हैं, उसके प्रोसेस स्टेप्स, जो कि क्लास 8 में, क्लास 9 और क्लास 10 के टॉपिक्स के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनोलॉजी है, यानी डिफेंसिंग मैकेनिज़्म ह्यूमन ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म शुमार होता है, उसके बारे में डिस्कस करने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। सो इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी क्या भला होती है पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें। फिर इकोलॉजी का टॉपिक तो वास्ट है बहुत, लोअर क्लासेस से, फिर 4 से गालिबन है, 4 से शुमार होकर हुए सेकेंड ईयर बीएससी एमएससी लेवल तक के कोर्सेज में है। तो बेसिक, इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ें, डिफिनीशन, लेवल्स कौन कौन से हैं इकोलॉजी के, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं किसी इकोसिस्टम में, एनर्जी फ़्लो का टाइप कैसे होता है, किस तरह से एनर्जी फ़्लो करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू सेकेंडरी पर टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर और जाकर डिकम्पोजर की तरफ दोबारा से प्लांट में कैसे साइकिल होता है, उसको डिस्कस करेंगे। हिस्टोलॉजी, फिर वही चीज़ें आते हैं हिस्टोलॉजी में, सेल बायोलॉजी जिसको कहा जाता है, सेल टिश्यूज़ हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़ हैं, इन तमाम को डिस्कस करना। ये बायोलॉजिकल पोर्सेस का टॉपिक है जो मैं शॉर्टली ब्रीफली कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस में क्या पढ़ें? नेचुरल साइंसेस में देखिए इसके कई ब्रांचेस हैं, इसमें मेनली केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आते हैं। अब केमिस्ट्री के टॉपिक्स कई हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो पढ़ा, जो पढ़ाया, जो आगे हमारे एक्सपीरियंस में आगे ये टेस्टों में किस तरह के आते हैं, तो इसमें बहुत से टॉपिक मैटर के रिलेटेड, एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर, पीरियोडिक टेबल, एसिड्स एंड बेस और सो ऑन, जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कम्बशन रिएक्शन, और बॉन्डिंग हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बॉन्डिंग में हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक केमिस्ट्री के रिलेटेड है और इनका समझना हमारे लिए ज़रूरी है। फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में भी कई तरह के हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स की डिफिनीशन अगर हम पढ़ें ना, तो स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, हम सिंपली कहें तो ये है कि एनर्जी और मैटर के दरमियान का ताल्लुक क्या भला होता है। तो इसीलिए हम एनर्जी ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एनर्जी की डिफिनीशन क्या होगी, उसके टाइप्स क्या हैं। अब फिज़िक्स के अंदर कई तरह के एनर्जीज़ पढ़ेंगे आप, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, फोर्स एंड मोशन क्या है, फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है, एनर्जी एंड इट्स टाइप, ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स के टॉपिक्स में से डिस्कस करें। इनके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ तक जो मैं समझता हूँ, इनको भी अगर बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग बेस पर कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें तो बहुत है। एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स भी शुमार हैं एलिमेंट्री लेवल के बुक्स के अंदर, जैसे सोलर सिस्टम है, एस्टेरॉयड्स क्या है, मेटेरॉयड्स क्या है, कमेंट्स क्या है, बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस। जियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सॉइल एंड टाइप्स ऑफ अ सॉइल, इन टॉपिक्स को डिस्कस करें। और मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ है, जिसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट इन लॉस आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, और सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये नेचुरल साइंसेस के टॉपिक्स शुमार होते हैं। अब मैंने रफली बता दिया कि इन्हीं टॉपिक्स को भी अगर हम अच्छे से बेहतर अंदाज में कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें, समझें, तो हम अगले आने वाले ईएसटी के साइंस के पोर्शन, जो कि 15 नंबर का है, कुछ कम नहीं है, 15 नंबर का है, उससे हम अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और अपने कामयाबी में एक बेहतरीन स्टेप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये था नेचुरल साइंसेस का हवाले से, साइंस के सिलेबस के हवाले से शॉर्ट ब्रीफ।
कुछ टॉपिक्स बता दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। इनके अलावा भी बाज़ टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे अज़हान से निकल गए हों, इम्पोर्टेंट हैं, वो आप पहले इनको करने के बाद उन टॉपिक्स की तरफ भी जाएँ और इनको डिटेल से डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। फॉलो माय पेज ग्रेट बूस्टर एकेडमी ऑन फेसबुक, फॉलो माय पेज ग्रेट बूस्टर एकेडमी एंड व्हाट्सएप एज अ चैनल, और यूट्यूब के अंदर भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर हाज़िर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।